टाइम एंड वर्क पर हम लोग बात कर रहे थे। लास्ट सवाल जरा सा बता दीजिए आप लोग, क्या था? अभी अकेला 25 दिन में, दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर भी काम छोड़कर चला जाता है, और शेष कार्य को ये अकेला कितने दिन में कर पाएगा? बना दिए थे ना, बहुत सुंदर। आगे सवाल लिखिएगा। एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, फुल स्टॉप। ए की तुलना में बी, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। 60 है, 50 10 60, 139 कम, 60%। ए की तुलना में बी, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। 60% अधिक कार्यकुशल है, फुल स्टॉप। उसी कार्य को पूरा करने में, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा? बी कितने दिन लेगा? अगला सवाल। ए किसी कार्य को 9 दिन में, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, समाप्त कर सकता है, फुल स्टॉप। यदि बी की कार्य क्षमता, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, 50% अधिक हो, कमा, तो बी अकेला इस कार्य को बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा? समाप्त कर सकेगा। अगला सवाल। तपस नाम है, तपस। तपस मिहिर से, नाम है, तपस मिहिर से दुगुनी गति से कार्य करता है। तपस मिहिर से दुगुनी गति से कार्य करता है। दुगुनी गति से कार्य करता है, फुल स्टॉप। यदि वे दोनों मिलकर, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें, 12 दिन में पूरा करे, तो तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा कर सकेगा?
अगला सवाल, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, फुल स्टॉप। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें, तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? अगला सवाल, एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का, एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। 3 दिन में पूरा करते हैं, फुल स्टॉप। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में पूरा करे, तो एक स्त्री अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेगी? कितने दिन में पूरा करेगी? अगला सवाल, ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, फुल स्टॉप। बी इसे 10 दिन में कर सकता है। फुल स्टॉप। ए बी तथा सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी तथा सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, फुल स्टॉप। सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा? सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा?
अगला सवाल, एक किसी कार्य को 18 दिन में, एक किसी कार्य को 18 दिन में कमा बी 20 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। सी 30 दिन में पूरा कर सकता है, फुल स्टॉप। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को, बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं। आरंभ करते हैं, किंतु किंतु 2 दिन बाद वे किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। दो दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं, फुल स्टॉप। शेष कार्य को पूरा करने में, शेष कार्य को पूरा करने में एक कितना समय लेगा? एक कितना समय लेगा? आइए इस सवाल को बनाते हैं हम लोग। एक आध बार पढ़िएगा आप लोग। देखिए ना, सवाल को बनाते हैं। सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा। सवाल में क्या कह रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। ये नया तरह का सवाल है। सवाल में कह रहा है एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ये नहीं कह रहा है सवाल में। आइए हम लोग इस बात को लिख लेते हैं। ये पूरा काम कई दिन में हो? 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, ये भी बात सुन लिए। अब कहता है सवाल में ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। अब देखिए ए और बी का यहाँ पर कंपेयर कर रहा है, तुलना कर रहा है। ठीक है, करा देखिएगा। ए की तुलना में बी, ए की तुलना में कौन? बी 60% अधिक कार्य कुशल है, मतलब इससे यह अच्छा कार्य करता है। आ रहा समझ में? कितना परसेंट? 60%। हम लोग करेंगे जानते तब ये 100% है, ये 160%। बोलिए आ रहा समझ में? ऐसा कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं कि नहीं? बोलिए। यदि 60% अधिक है इसका मतलब ये 100%, ये कितना? 160। 20 से कटेगा कितना बार में? 5 बार में। अब 20 से कै बार में? अब इससे वह यदि अच्छा कार्य कुशल है, इसका मतलब इफिशियंसी का ना बात कर रहा है। ये जितना देर में 100 वस्तु बनाता है उतने देर में 160 वस्तु बनाता है। जितना देर में 5 वस्तु बनाता है उतने देर में 8 वस्तु बनाता है। बेसी जो काम कर रहा है तो उसके पास ताकत है, इफिशियंसी है, तब ना। तो हम लोग करेंगे इसका मतलब है, जानते हैं इफिशियंसी का बात कर रहा है। बोलिए आ रहा समझ में? इससे पहले हम लोग टाइम दिया हुआ रहता था हम लोगों को, तो टाइम के अनुपात से हम लोग क्या निकालते थे? इफिशियंसी का अनुपात। लेकिन यहां पर क्या बात हो रहा है? इफिशियंसी दिया हुआ है। बोलिए समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत है इसमें? अब यहां से देखिएगा, इस सवाल से हम लोग क्या कर देंगे। तो सवाल में हम लोगों से कहा जानते हैं क्या कह रहा है? सुनिएगा। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा? बी का टाइम पूछ रहा है कि बी कितना टाइम लेगा। अब यहां से थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा हो कि इफिशियंसी का यहां पर अनुपात दिया है, इन्वर्स कर देंगे तो टाइम का अनुपात निकल जाएगा। अर्थात यहां पर टाइम का अनुपात कितना? 8:5 निकल जाएगा। नहीं निकल जाएगा? कोई दिक्कत है इसमें? तो हम लोग कह देंगे पहला को पहले के बराबर, दूसरा को दूसरे के बराबर। नहीं लग रहा इसमें? इसका टाइम कितना है? 8। इसका एक का टाइम कितना है? 12 दिन। हम लोग कह देंगे 8 अनुपात का मान 12 दिन, तो 1 अनुपात का मान निकाल लेंगे। नहीं निकल जाएगा? बोलिए ना।
और यहाँ पर हम लोग 1 अनुपात का मान निकाल लेंगे। अब यहाँ पर 1 अनुपात का मान निकलेगा, फिर 5 अनुपात का मान कितना होगा आप लोग निकाल सकते हैं। मन में ऐसा आ रहा होगा आप लोगों को कि आएगा क्यों नहीं, इसलिए हम लोग जानते हैं भाई इफिशियंसी का इन्वर्स करने से क्या मिल जाएगा, टाइम का अनुपात, और टाइम का अनुपात का इन्वर्स कर देने से क्या मिल जाएगा, इफिशियंसी का। तो टाइम यदि दिया हुआ रहता था तो काट छांट करके हम लोग इफिशियंसी निकाल लेते थे, और इफिशियंसी दिया हुआ क्या हम लोग यहाँ से टाइम का अनुपात नहीं निकाल सकते हैं। तो यहां से हम लोग यह बात कर सकते हैं 8 अनुपात का मान कितना, 12 दिन। 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा बोलिए, 12/8, इसलिए 5 अनुपात का मान, इसलिए कितना अनुपात, 5 अनुपात। 12/8 अगुना क्या कर देंगे 5, 4 दूनी 4 तिहाई 5 तिहाई 15/2 बराबर 7.5 दिन। आ रहा समझ में। तो हम लोग कह देंगे बी को टाइम कितना 7.5 दिन लग जाएगा। समझ में आ रहा आप लोगों को, समझ में आ रहा है, आ रहा समझ में, आ रहा समझ में। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा एक बात है, क्या विवादित बात यहाँ पर, क्या इस तरीके से हम लोग बनाएंगे ना तो कुछ कुछ सवाल का यहाँ पर आंसर आ जाएगा और कुछ कुछ का नहीं आएगा। अब यहाँ पर क्या बात होता है, क्या भाव स्पष्ट होता है, उस बात को हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं। बात समझ रहे ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर बनाएंगे सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर किस तरह का बात हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर ए बी दोनों मिल करके पूछ देगा तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, 8 7 कितना हो जाएगा, 8 5 कितना हो जाएगा बोलिए, लग रहा है इसमें। तो हम लोग यहाँ से क्या होगा, 5 अनुपात का मान हम लोग यहाँ पर जितना भी निकाल देंगे, तो दोनों आदमियां मिल करके हम लोग यहाँ से क्या कर दिए बोलिए, गुना कर दिए। 8 यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ देख लेंगे 1 अनुपात का मान इतना निकल गया ना। अब दोनों आदमियां मिलेगा तो 8 5 कितना हो जाएगा, तो 13 अनुपात का मान कितना हो गया 12, अब बटे 8 अगुना क्या होगा 13। तो यहां से कितना होगा 4 दूनी 8, 4 से अब 13 तिया 39/2, 39/2 समझ रहे हैं आप लोग। 19 दूनी 19.5 दिन, कितना दिन 19.5 दिन, जो कि संभव है। बताइए कैसे भाई, तो ये अकेले 12 दिन में करता है। अच्छा नहीं लग रहा, पचने वाला बात यहाँ पर नहीं होगा, लग रहा है इस जगह। और दोनों मिल जाएगा तो उल्टे ढेरे दिन ले लेगा, गड़बड़ा गया ना। अब यहाँ पर आप लोगों को एक बात समझाए थे क्या, कि 5 केजी का दाम यदि यहाँ पर कितना है भाई 25 रुपया है, तो 1 किलो का दाम यहाँ पर क्या होगा, तो 25/5। खूब समझाए थे, तो बोल रहे हैं कितना 5 रुपया 1 किलो का दाम है ना। सेम डाटा लेते हैं, केवल वहां पर भाव चेंज करते हैं। मतलब यहां देखिएगा 5 आदमी 25 दिन में, तो 1 आदमी कई दिन में, तो 25/5 करने का मन करता है, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है इसमें। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर 25/5 कीजिएगा ना, तो 5 दिन हम लोग बोलेंगे ये अन्याय हो रहा है। कैसे भाई, 5 आदमी 25 दिन में करता है, 1 आदमी 5 दिन में कर देगा, तब तो आदमी जा खाली छू देगा तो काम हो जाएगा। लग रहा है इसमें, लग रहा है कि नहीं बोलिए आप लोगों को। यहाँ पर इस भाव को हम लोग क्या होता है, सवाल में हम लोग नहीं भाप पाते हैं जब हम लोग बनाने के धुन में रहते हैं। तो क्या समझ में आ रहा है कहाँ गलती हम लोग कर देते हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को। जैसे यहाँ पर बात पकड़ में आ रहा है, उसी तरीके से यहाँ पर, इसलिए कभी कभी आंसर नहीं पूर्ण देगा। देख रहे हैं ना कहाँ पर पेच है, यहाँ पर ठीक है 1 आध सवाल में बन जाएगा, लेकिन कहीं कहीं उधराएगा, पक्का उधराएगा। लग रहा है कि ना आप लोग उधर देवे क्या है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर भाव देखिएगा कि 5 आदमी 25 दिन में, 1 आदमी ढेर दिन में ना। लेकिन हम लोग होश में रहेंगे तब ना, और हमेशा सवाल में होश में रहना उतना संभव नहीं हो पाता है, समझ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, तब यहाँ पर 25 गुना 5 बराबर कितना 125 दिन, ये ठीक लग रहा है, ये होना चाहिए यहाँ पर। यही भाव यहाँ पर भी गड़बड़ा जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, इस बात को, इस टाइप के सवाल को समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसी सब भाव के कारण हम लोग थोड़ा थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब इफिशियंसी देते आप लोगों को, टाइम से हम लोग इफिशियंसी निकालते थे ना, इफिशियंसी दे देता फिर टेंशन ना है, तब आप लोग टाइम के पीछे नहीं जाइएगा, यहीं से निकाल देंगे हम लोग। अब यहां से हम लोग देखिए इसको क्या समझ लेंगे, इसको 5 आदमी 8 आदमी समझ सकते हैं, या छोड़िए उसको। हम लोग यहाँ पर एक यहाँ का एक हम लोग हाल समाचार लेंगे। देखिएगा एक कितना भाग काम करता है, और ये 12 दिन में काम कर रहा है। टोटल काम है यहाँ पर एलसीएम जो हम लोग वहां पर टाइम का लेते थे, वहां पर क्या करते थे, पूरा काम का हम लोग जैसे 2 3 जो भी आदमी है सबका कार्य समाप्ति का टाइम था, उसका एलसीएम लेने पर हम लोग यह मान लेते थे कि हम लोग टोटल भाग क्या हो गया, काम हो गया। लेकिन यहाँ टोटल भाग काम है क्या, नहीं ना है, पते नहीं है। ये बात पता चल जाएगा तो तुरंत निकाल देंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ से ए से निकाल सकते हैं। कैसे भाई, कह रहा ए पूरा काम कई दिन में करता है, 12 दिन में। एकदम ध्यान रखिएगा, 12 दिन में करता है ना, तो हाँ, क्योंकि हम लोग ए को पहचानते हैं। ए रोज कितना काम कर रहा है, 5 भाग। अब ए यदि 5 भाग के दर से 12 दिन में काम पूरा कर देता है, हम लोग कह देंगे आपका पूरा काम 7 भाग का काम। नहीं कह दीजिएगा, कार्य पूरा निकाल लिए, पूरा काम हम लोग समझ लिए
पूरा काम कितना जानते हैं? पूरा काम आपका कितना? 60 भाग है। कैसे निकला समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब इसमें क्या कराना है? 20 से काम करना है। 8 से भाग दे दीजिए, 8 भाग रोज खत्म। दोनों से काम करना है, 8 5 13 से भाग दे दीजिए। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत है इसमें? जब पूरा काम निकल गया, सवाल में कहता है कि बी पूरा काम कई दिन में कर देगा? भाई रोज 8 भाग काम करता है। देखिए ना, 4 से 2 बार में, 4 से 15 बार में। हम लोग कह देंगे 7.5 दिन में कहानी, 7.5 दिन लिखिए, 7.5 मत लिखिए, 7.5 दिन में कहानी फिनिश हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? ये वाला बात समझ में आया? ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा सभी लोगों को? आ रहा है? बोले ना कि नहीं आ रहा है। मन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हटाइए इस सबको, छोड़िए। हम लोग फिर दूसरे तरीका से बात करते हैं। ऐसा लग रहा है कि इफिशिएंसी हम लोग का 5:8 का मतलब क्या हो रहा है कि इसके पास 5 आदमी का ताकत है, इसके पास 8 आदमी का ताकत है। ऐसा लग रहा है ना आप लोगों को? तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं भाई, इसको हम लोग मान लेंगे कि 5 आदमी, ठीक है? क्योंकि ए के पास कितना ताकत है? 5 आदमी का। 5 आदमी किसी काम को कई दिन में करता है? 12 दिन में। 5 आदमी का पावर रखने वाला आदमी किसी काम को 12 दिन में करता है, तो एक आदमी का जिसके पास पावर होगा तो कई दिन में? बोलिए, 12 गुना 5 ये कह सकते हैं कि नहीं? 2 आदमी जितना बटे 2, 3 आदमी जितना बटे 3। कह बी, तो बी बोलेगा भाई यहाँ पर बी द्वारा, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं बी द्वारा यहाँ पर कितना आ जाएगा? बोलिए आप ही लोग, 8 आदमी का पावर है। बोले जल्दी ये काम समाप्त कर देगा। हाँ, कितना हो? तो 12 गुना 5 बटे कितना आ जाएगा? 8। 4 दूनी 4 3 15 बटे 2 अब बराबर कितना हो गया? 7.5 दिन। ये वाला समझ में आ रहा है? ऐसे आ रहा है? कोई दिक्कत है? जो चालाक लोग है फिर से एक बार देखिएगा, जो होशियार लोग है इसमें पेन नहीं चलाएंगे। 5 भाग ये करता है रोज, अब 12 दिन में। इसका मतलब 12 5 60 भाग काम है। 60 भाग है बाद हट के धर से ही काम खत्म करेगा। 60 बटे 8 बराबर फाइनल। नहीं लग रहा है इसमें? 60 बी द्वारा 60 बटे 8 बराबर कितना हो जाएगा? वही 7.5 दिन। क्या समझ में आ रहा आप लोगों को? दोनों बोलेगा, दोनों मिलकर कई दिन में? 8 5 13 भाग रोज काम खत्म होगा। देखिए ना, एक आध 2 में सीख लेंगे और अच्छी तरीके से। इसको लिख लीजिएगा। क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? क्लियर हो रहा है ना? टाइम एंड वर्क में थोड़ा सा हम लोग अच्छे से देख करके सॉल्व को बनाएंगे। बन गया था? मिटा इसको, लिख लीजिए। लिखे, ये आदमी का अलग आदमी समझ रहे हैं? इफिशिएंसी मतलब हम लोग समझ रहे हैं। ये समझने के लिए आप लोगों को, ताकि दिक्कत नहीं हो। अगले सवाल पर आइए, तो लगभग सेम सवाल है। अगले सवाल में क्या कह रहा है? बोलिए, ए किसी काम को 9 दिन में, जरा ध्यान दीजिएगा, ए पूरा काम कई दिन में कर देता है? बोलिए ना। अब फिर कहता है सवाल में, यहाँ पर ए और बी है, दोनों के बीच में कंपेयर चल रहा है। देखिए यहाँ पर सवाल में कहता है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो। बी की कार्य क्षमता ए से कितना परसेंट अधिक है? 50%। या 100% या कितना? 150%। कोई डाउट है इसमें? 50 से लग रहा है यहाँ पर इसका मतलब यही ना, 50% अधिक कार्य क्षमता होने का मतलब इसके पास ताकत है, तब ना काम कर रहा है। काम करने का हुनर है तब ना यह काम कर रहा है। इसका मतलब इफिशिएंसी का बात कर रहा है। तो सवाल में क्या जानते हैं, क्या बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? बोल के आंसर बोलिए। आंसर बोल सकते हैं? बोलोगे देखिए ना भाई, 9 दिन में 2 भाग रोज काम करेगा। 18 भाग काम हो गया। 18 भाग काम टोटल है। अब यहाँ पर कह जानते हैं बी रोज 3 भाग करेगा। 18 भाग 3 के दर से कई दिन में? 18 भाग काम है, रोज 3 भाग खत्म हो रहा है। 18 बटे 3 बराबर 6 दिन। कोई दिक्कत है इसमें? आंसर निकाल रहे हैं हम लोग। 9 गुना 2 नहीं कर दिएगा 18 भाग, तो कुल काम 18 भाग बी द्वारा, तुरंत आंसर। अब बी कितना? 3 भाग काम करा था। ये इसको 6 दिन में आंसर। ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक लाइन का बात हो गया। कुछ समझ में आ रहा है बात? भुला जाए तो कोई बात नहीं, हम लोग समझ लेंगे। इसके पास 2 आदमी का पावर है, इसके पास 3 आदमी का पावर है। तो बोलेगा भैया 2 आदमी का पावर रखने वाला आदमी कई दिन में? 9 दिन में काम कर सकता है।
तो एक आदमी का यदि पावर रखेगा ये कई दिन में करेगा बोलिए? तो 9 गुना 2 दिन में, बेसी दिन ना लगेगा। इसलिए यहाँ पर कहा किसके द्वारा? बी द्वारा। आइए भाई बी का हम लोग कैपेसिटी देखिए लेते हैं। तो बी कितना? तीन आदमी का पावर रखा है, 3 आदमी का इतना ताकत है इसको। तो और जल्दी कर देगा। तो 9 गुना 2 बटे कितना हो गया? 3, 3 से 2 बार है, 3 से 3 बार में ना, 3 दूनी 6 दिन में कहानी फिनिश। एकदम फास्ट लिखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, अगला भी सेम इसी टाइप का है। परसेंट में नहीं लिख करके दुगुना तिगुना का बात कर दिया है। क्या गिरा दिया? मोबाइल। लिख लिए? लिख लिए? कोई दिक्कत इस सब में? क्लियर हुआ? देखिए मेन एक वो इफिशियंसी है ना, वैसा होता नहीं ना। कहा कि हम लोगों का वहां पर क्या बात हो रहा है, वो तो इफिशियंसी दिया है, उसका इन्वर्स उल्टा होता है। क्या टाइम होता है? इस तरह का बात हो रहा है। और यदि इस तरीके से आप यहाँ पर निकालिएगा, आप सोच ऐसे देख भी सकते हैं। 100% का मान 9 दिन होगा, 150% का मान, हाँ तब निकाल सकते हैं। हाँ तब चलेगा, चेंज करना होगा। लेकिन फिर तो वही बात होने लगेगा ना। पिछले वाले में भी आ गया था, देख लीजिएगा। यदि आ रहा है तो ठीक है, नया नया नियम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिटाना इसको, क्या है मिटाना है? अगले सवाल पर आइए, क्या कहा अगले में? क्या करा बता दीजिए। सवाल में कह रहा तपस और मिहिर है, सुनिएगा यहाँ पर। तपस मिहिर से दुगुनी गति से काम करता है। तपस और कौन है? मिहिर। तपस मिहिर से दुगुनी गति से, मिहिर से दुगुना गति से, कौन? तपस। क्लियर है ना? दुगुना गति से काम करना, इसका मतलब इफिशियंसी का बात कर रहा है, नहीं कर रहा है इसमें। और सवाल में कह रहा है दोनों मिलकर के, इसका मतलब समझ गया। तपस प्लस मिहिर, सुनिएगा, तपस और मिहिर दोनों मिल करके पूरा काम जानते कई दिन में करता है? कई दिन में हो? 12 दिन में। तो सवाल में कह रहे जानते हैं क्या? तपस अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा? तपस, कौन? तपस। आइए ना, अब इसके बाद लिखेंगे, पढ़ेंगे ना। दोनों मिल जाएगा तो कितना? 3-3 भाग रोज काम करेगा। और 3 भाग के दर से बताइए 12 दिन में काम करा, इसका मतलब 12 से 36 भाग कुल काम है। कुल काम कितना है समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुल काम कितना है समझ में आ रहा है आप लोगों को? 36 भाग। कितना भाग? 36 भाग। इतना भाग काम है। चलिए अब किससे काम करवाना है? मिहिर से, तो 1 से भाग दे देंगे। तपस से 2 से भाग दे देंगे। कितना दिन में? 36 भाग काम है, और 2 भाग रोज काम करते हैं, 18 दिन लगे। 18 दिन में कहानी फिनिश। आया समझ में? आइए बाकी हम लोग यहाँ पर अपने पुरनका तरीका से समझ में आ रहा नहीं सब बात। इससे आसान तो कुछ लग ही नहीं रहा है, नहीं लग रहा है। तुरंत सवाल देखेंगे, तुरंत निकाल देंगे। आइए ऐसे हम लोग क्या कर देंगे, दोनों मिल जाएगा तो 2 आदमी का पावर इसके पास है, उसके पास 1 आदमी का पावर, 3 आदमी ना हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं 3 आदमी का पावर रखने वाले लोग किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो 1 आदमी कितना दिन में? 12 बटे 3 ना, 12 गुना 3 ना, तो कितना दिन? 36 दिन। और सवाल में कह रहा कौन? तपस। तपस, तपस के पास कितना है? 2 आदमी का। तपस द्वारा 2 आदमी का पावर ही रखा है। तो तपस कितना? 12 गुना 3, अब बटे कितना होगा? 2 से कई बार में? 6 18 दिन में कहानी फिनिश। उधर भी है, इधर भी है। आया समझ में? ये आदमी क्या लगा रहा है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? समझने के लिए और सीख लेंगे तो इधर आइए तुरंत में। अगला सवाल भी आंसर मार सकते हैं आप लोग। दोनों मिलकर 14 दिन में काम करता है। इफिशियंसी देवे क्या है ना, 2 1 3 भाग रोज काम चलेगा, 14 42 भाग काम हुआ। अब क्या कर रहा है अंतिम में?
क्या कैसे क्या निकला? आंसर बन गया, बना दिए, बना दिए, बना मिटा इसको क्या है? अगले सवाल में कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी। आइए ए और बी के बीच में बात कर लेते हैं हम लोग। ए और बी, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी, बी से दुगुना कौन है? ए इफिशियंसी का बात ना कर दिया। आइए सवाल में कह रहा है दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में, 1 मिनट, ए प्लस बी दोनों मिलकर के जानते हैं पूरा काम कई दिन में करता है? पूरा कई दिन में बोलिए आप लोग? 14 दिन में। बस अब आइए ना हम लोग दोनों मिलकर सब निकाल देंगे। किसका पूछ रहा है भाई? तो ए अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा? ए का पूछ रहा है, एक झटके का बात है। 2 1 3 भाग रोज, अब दोनों मिलकर 14 दिन में काम समाप्त किया है। इसका मतलब 14 किया 42 भाग काम है। टोटल कुल काम कितना है? कुल काम इस वाले तरीके वाले लोग, कुल काम कितना भाग है भाई? 42 भाग। ठीक है, अब कहता है ए अकेला कितना दिन में कर देगा? इतना बटे 2 बराबर कितना? 21 दिन में। 21 दिन में कौन? ए। क्या क्लियर हुआ? आइए यहां पर हम लोग इस स्टाइल से इफिशिएंसी मतलब ताकत का बात बता रहा है। इसके पास कितना? 2 आदमी का ताकत है, उसके पास कितना? 1 आदमी का ताकत है, दोनों मिला कितना? 3 आदमी ना हो गया? 3 आदमी का पावर रखने वाले लोग कितना दिन में? 14 दिन में बना देते हैं या कर देते हैं पूरा काम। तो 1 आदमी का जिसको ताकत होगा उसको 1.5 दिन में लग जाएगा, एकदम लगेगा। 14 गुना कितना? 3 दिन हो जाएगा। क्लियर है ना? इसीलिए सवाल में कह रहा कौन हो? ए द्वारा। आइए ना ए से हम लोग बात करते हैं। ए के पास कितना है? 2 आदमी का पावर है। आइए भाई, तो 14 गुना कितना? 3, अब बटे कितना हो गया? 2 से कितना बार में? 7, 7 21 दिन में कहानी फिनिश हो जाएगा। दोनों तरीका है, जैसे समझ में आ रहा है बना देंगे हम लोग। सवाल बनना चाहिए, आगे वाला सब सवाल आप लोगों से बन जाएगा, कहीं विशेष दिक्कत नहीं है। आइए बनाते हैं, इसको लिख लीजिएगा। क्लियर हो रहा है ना? बन जाएगा नहीं? आज के बाद बनाए थे, अगला नहीं बनाए? अगला तो सवाल हल्के है, जब हम बनाएंगे तब खाली कपार हंसिएगा कि वो बन जाता है, बन जाता है। देखिए पढ़िए ना, खाली सवाल बनाए हैं सवाल हम लोग। अगला सवाल सब बनेगा आप लोगों से। क्या कर रहा है सवाल? क्या कर रहा है बोलिए? हाँ नहीं बनाए, सवाल समझ में आना चाहिए, सवाल का भाव समझ लेंगे तो बन जाएगा। आपको लग रहा है कि आप लोग बना सकते हैं? वाह एकदम ठीक है। आइए अब बनाते हैं। इसको लिख लिए क्या? इसको लिखे? सवाल में क्या कह रहा है देखिए, तो एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। 3 आदमी मिलकर काम करता है। समझ में आ रहा है? आइए ना इधर देखिए, अब इधर देखिए ना, अब हम बनाते हैं। आप लोग देखिए इधर, इधर देखना है, इधर देखना, गप नहीं करना है। बनाया अगला सवाल? बन गया अगला सवाल। देखिए तो यहाँ पर सवाल में क्या कह रहा है, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में, रुकिए भाई लिखने दीजिए, भुला जाएंगे हम। पुरुष को हम लोग मैन लिख दें, स्त्री को हम लोग ओमेन लिख देते हैं, और यहाँ पर एक लड़का है मतलब बुआ है। ये लोग मिलकर कई दिन में? 3 दिन में। ठीक है, इधर देखिए ना, पीछे का है मूर्त है। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में, एक पुरुष, पुरुष को मैन माना है ना, मैन कई दिन में हो? 6 दिन में कर देता है, ये भी बात ठीक है। एगो लड़का अकेला, लड़का मतलब बॉयज, कई दिन में? 18 दिन में पूरा कर देता है। तो सवाल में कहा था एक स्त्री अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेगी? बोले कितना सुंदर बात है। देखिए यहाँ पर 3 आदमी के काम में दोनों आदमी का काम घटा देंगे तो महिला का काम नहीं निकल जाएगा, और 1 दिन का काम निकल जाएगा, उसी का इन्वेस्ट कर देंगे, कार्य समाप्ति का समय निकल जाएगा। कौन वाले? वन वाले तरीके से 1/3 में हम लोग 1/6, 1/18 नहीं घटा देंगे। समझ में आ रहा वन वाला तरीका? क्या बोल रहे समझ में आ रहा आप लोगों को? इधर देखिए ना, गप मत कीजिए, गप मत कीजिए, गप नहीं करना है। बन भी गया फिर भी देखिए आप लोग, आप ही लोगों के लिए है। 1/3 वाला तरीका से नहीं होगा। 1/3 हम लोग 3 कर देंगे तो भाई तीनों मिलके 1 दिन में 1/3 भाग काम करेगा। ये 1/6 भाग काम करेगा, वो 1/18 भाग काम करेगा। ये सब बताएं, इसलिए हम लोग यहाँ पर ऐसे ही बता देते हैं आप लोगों को। तो 1/3 में 1/6, 1/18 दोनों मिला के घटा नहीं दीजिएगा।
तो लग रहा है 3 ठो के काम में मैन और बॉय का काम घटा देंगे तो बचेगा, किसका बचेगा? स्त्री का बचेगा, महिला का बचेगा, नहीं बचेगा। और एक दिन का महिला का काम इन्वॉल्व करेंगे तो उसके कार्य समाप्ति का समय निकल जाएगा। कोई डाउट है इसमें? आइए हम लोग इफिशिएंसी वाले तरीके से इसका गर्दा लगाते हैं। देखिए एलसीएम बोलिए, एलसीएम कितना? 18 भाग। अब सबका हम लोग यहाँ पर इफिशिएंसी निकाल, नहीं तो टाइम था ना, इफिशिएंसी निकाले क्षमता। अब बताइएगा 18 भाग कोई 3 दिन में करता है, रोज कितना भाग? बस यही तो बात देखना था। अभी सब में कलाकार हो गए। पुरुष कितना? 3 भाग, 1 भाग। अब खाली बोलना है, लिखना कुछ नहीं है। पुरुष अकेले 3 भाग, अब लड़का अकेला कितना? 1 भाग। 3 1 4 भाग से यही लोग काम कर रहा है। अब महिला भी मिल जाती है तो 6 भाग काम होता है। इसका मतलब हम लोग कह देंगे महिला प्रत्येक दिन 2 भाग काम करते हैं, 18 भाग काम होने में कई दिन? 18 समझ में। तो हम लोग यहाँ पर ओमेन का लिखें, अब हम पूरा बात लिख देते हैं। ओमेन का 1 दिन का काम देखिएगा कैसे दिखाइए, तो बोलेंगे मैन प्लस ओमेन अब प्लस यहाँ पर बॉय, ये ठीक है ना? हाँ ठीक है। इसमें हम लोग जानते हैं मैन का अब प्लस बॉय का नहीं घटा देंगे, एकदम घटा दीजिए, घटा दें, बोलिए ना। यहाँ पर ये लोग तीनों मिल करके कितना भाग? 6 भाग। इसमें मैन कितना भाग? 3 भाग, अब प्लस बॉय कितना? 1 भाग। 3 1 4, 6 में 4 घटेगा, 2 भाग। हम लोग बोलेंगे बस पूरा ओमेन जो है यहाँ पर, ओमेन पूरा काम। तो भाई पूरा काम कितना भाग है? 18 भाग काम है। और ओमेन रोज कितना काम करती है हम लोग जानते हैं, कितना भाग? 2 भाग। 2 के दर से कई दिन में? सब बात लिख दीजिए, जितना बात माइंड में चल रहा था सब बात यहाँ पर एकदम निकाल दी। कोई दिक्कत है इसमें? इस सब में लिखने का जरूरत नहीं, हम लोग ऊपरे ऊपर काम कर देंगे, लेकिन एक बार सीखने के बाद। क्लियर है? अगला भी सवाल बन गया हो ना? बना था सवाल, खाली पढ़ दीजिएगा तो आराम से निकल जाएगा। मिटा दें इसको, मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें। यस सर, नो सर, मिटा दें। अगले सवाल में क्या कह रहा है बताइए आप लोग। ए किसी काम को कई दिन में? बोलिए 12 दिन में। 12 दिन में है वो। अब बी कई दिन में? और फिर आगे क्या कहता है? ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके। तो सवाल में कह रहा जानते हैं, सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा? नहीं निकालिएगा। एलसीएम बोलिए, एलसीएम हम लोग हो गए 60 भाग। ये सब सवाल आप लोगों से बनना चाहिए था। जो लोग थोड़ा सा भी स्टार्टिंग में मेहनत किए होंगे। एफिशिएंसी निकालते हैं 12 पंचे 60, 5 भाग, 6 भाग, 12 भाग। अब देखिएगा 3 आदमी मिलके 12 भाग काम करता है और ए और बी दोनों मिलिए के 6 5 11 भाग काम कर दिया। हम लोग कह देंगे सी जान रहे हैं, सी बहुत कम काम कर रहा है, कितना भाग? 1 भाग। तो कह रहा सी अकेले भी सी को केवल बुलाए तो 60 भाग काम है, 60 दिन आपको टाइम लग जाएगा। नहीं लग रहा है इसमें? तो हम लोग यहाँ पर सी का 1 दिन का काम दिखाते हैं भाई। ऐसे निकाले तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसमें घटा दीजिए किसका हो? तो ए प्लस बी का, ए प्लस बी का। मतलब क्या हो रहा है भाई? तो इसमें हम लोग 12 में से 5 प्लस 6 घटाइएगा ना, तो कितना भाग निकल जाएगा? 1 भाग। अच्छा, तो सवाल में कह रहा पूरा काम, पूरा काम, पूरा काम जानते हैं कितना भाग है? 60 भाग है, एकक के दर से। कितना दिन? 60 दिन। अगला सवाल भी बना सकते हैं। अब सवाल नहीं है। लिख लिए, मिटा दे इसको, लिखने जरा।
अगले में क्या कह रहा बता दीजिए। ए किसी काम को कई दिन में, बोलिए आप ही लोग, 18 दिन में। बी 80, एलसीएम ये तो टाइम था ना, अब इफिशिएंसी निकालना है, कै भाग। अब आइए सवाल पढ़ते हैं हम लोग। कर बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। बात क्लियर है? फिर कह रहा शेष कार्य को पूरा करने में एक कितना समय लेगा, नहीं बना था आप लोगों से, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर, हाँ ऑप्शन में 10, 12, 15, 16 सब है। कह रहा 2 दिन तक कौन कौन, बी और सी। बोलेंगे भैया रुकिए 1 मिनट, बी प्लस सी का 2 दिन का काम देखें, पूरा देख लीजिएगा। बी इसमें कितना 9 भाग, और सी कितना 6 भाग। इसका मतलब 9 + 6 रोज काम होगा ना, होगा। अब 2 दिन तक ये लोग काम करता है, इसका मतलब 915, 15 दूनी 30 भाग काम हो चुका है। शेष कितना बचा है? शेष बचा 150 भाग। ये कहां से आया समझ में आ रहा है? 180 में से जानते हैं बी और सी मिलकर 30 भाग कर दिया 2 दिन में, तो 150 भाग बचा हुआ है। अब सवाल कर रहा जानते हैं क्या, शेष कार्य को पूरा करने में एक कितना समय लगेगा। हम लोग यहाँ पर पूरा भाषा देते हैं, शेष का ऐसे भी लग रहा है 150 के 10 के हिसाब से 15 दिन, ये ना आएगा। तो शेष कार्य ए द्वारा, आइए अब यहाँ पर शेष काम को ए करेगा, तो बताइएगा आप लोग, शेष काम 150 भाग है, इतना भाग काम है, और ए को हम लोग जानते हैं रोज कितना भाग काम कर सकता है, 10 भाग। इसका मतलब कितना दिन, 15 दिन में कहानी फिनिश हो जाएगा। क्या इस तरह का भी हम लोग अब काम कर चुके हैं, कोई डाउट नहीं सब में? तो हम लोग यहाँ पर देखें, जो भी सवाल है बस केवल सवाल को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए सीख लेंगे, तो दिक्कत हम लोगों को एकदम नहीं होगा। कोई परेशानी है इसमें, आराम से लिख लीजिएगा।